हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। महाराष्ट्र बोर्ड के मुनि एजुकेशन के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य कच्छे हूँ और आज हम 6 स्टैंडर्ड का 7 टॉपिक जो है न्यूट्रिशन एंड डाइट ये पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन एंड डाइट क्या होता है? आप सब खाते होंगे, आप सब ऑब्वियसली खाते होंगे। ऐसा कोई है क्या जो मतलब उपवास पे पिछले लास्ट 1-2 साल से और कुछ नहीं खाया? ऐसा तो कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को सबको जो जीने के लिए, काम करने के लिए, या फिर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसके लिए, अपनी ग्रोथ होने के लिए अपने को क्या लगता है, अपने को खाना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। तो इस टॉपिक पे अपन देखने वाले कि अपने खाने में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मतलब आप एक बर्गर खाते हो तो बर्गर में क्या होता है, चपाती खाते हो चपाती में क्या होता है, चिकन खाते हो चिकन में क्या होता है, वेजिटेबल्स में क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट होते हैं ना फूड में। जैसे कि घर पे बोलते, मम्मी क्या बोलती है कि बेटा ग्रीन वेजिटेबल खाया करो बहुत हेल्दी होती है, या फिर क्या बोलती है बीटरूट खाया करो हेल्दी होती है। तो उसमें क्या कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जो हेल्दी होते हैं, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले। तो बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। और इसी तरह से अपन क्या पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। सो प्लीज स्टे ऑन टू दिस वीडियो। अपन देखते हैं। देखो, तो अपने को न्यूट्रिशन की क्यों क्यों जरूरत होती है? न्यूट्रिशन अपने को एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, डे टू डे अपने फंक्शन जो होते हैं, डिजीज फाइट करने के लिए, सारी चीजों के लिए अपने को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो मतलब क्या कि देखो, अपने को अगर खाएंगे नहीं अपन तो अपन काम कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है, गाड़ी में पेट्रोल डलता है, फिर गाड़ी चलती है। ठीक है, वैसे अपने में जो पेट्रोल डलता है वो अपन न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेते हैं। तो अपन फूड खाते हैं, उससे अपने को न्यूट्रिशन मिलता है, एंड इन दैट वे वी वर्क। ठीक है, तो वो अपने को न्यूट्रिशन क्यों जरूरत होता है? क्योंकि अपने को काम करना होता है, अपने को ग्रो करना होता है, अपने को डिसीज जो होता है, अपने को बीमारी जो होती है उससे फाइट करना होता है। ये सारी चीजें अपने को न्यूट्रिशन से पॉसिबल होती है। तो देखो, देखते हैं अपन न्यूट्रिशन में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मतलब मेन जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं न्यूट्रिएंट, मतलब जो होते हैं कि चपाती में क्या होता है, बर्गर में क्या होता है, तो वो अपन एक एक करके देखते हैं। तो जो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो 6 मेन न्यूट्रिएंट होते हैं अपने फूड में, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये जो होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में हर एक फूड में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इसका जो है ना सबका सब आपको लेना पड़ता है। आपके बॉडी में हर एक चीज का अलग अलग फंक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट का अलग फंक्शन होता है, फैट्स का अलग फंक्शन होता है, प्रोटीन का अलग फंक्शन होता है, फाइबर का अलग फंक्शन होता है, विटामिन का अलग फंक्शन होता है, मिनरल का अलग फंक्शन होता है। ये सारा का सारा फंक्शन मिला के आपकी बॉडी रन करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जो अपन रोज चपाती खाते हैं, ठीक है, जो अपन रोटी खाते हैं, जो अपन मतलब ब्रेड खाते हैं, जो मेन अपना डाइट का पार्ट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अपने को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से अपने को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से अपन क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो देखो, अपनी चपाती होती है, रोटी होती है, भाकरी होती है, ब्रेड होती है, सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट इसमें कंटेंट होता है। तो आप राइस खाते हो, ठीक है, राइस खाते हो, उसके साथ साथ आपके गेहूं खाते हो, ज्वारी खाते हो, ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट में आता है। कार्बोहाइड्रेट एकदम मेन है, अपने को इससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी से अपन क्या कर पाते हैं? काम कर पाते हैं। ठीक है, फैट्स देखो, फैट्स क्या होती है? जो अपन बर्न करने के लिए अपने को जो कैलोरीज होती है ना, जो अपन मतलब ये होता है कि देखो, एनर्जी अपन किस में गिनते हैं? एनर्जी अपन गिनते हैं किलो कैलोरीज के इसमें। ठीक है, किस में गिनते हैं अपन? किलो कैलोरीज के इसमें गिनते हैं, यूनिट में गिनते हैं। तो जो अपना मतलब हीट हीट जो होती है ना, हीट अपन मेजर करते हैं किलो कैलोरीज के इसमें। ठीक है, जो अपने को फूड जो देता है, फिर जो अपने को फूड एनर्जी देता है, उसको भी अपन किस में मेजर करते हैं? फिर किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं, फिर कैलोरीज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो अपने को फैट की रिक्वायरमेंट होती है ना, अपने को कुछ कुछ एनर्जी के लिए, अपनी बॉडी में जो अपने को एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी के लिए अपने को कभी कभी फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसमें अपने को फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो अपने को फैटी फूड से ये होती है। तो फैटी फूड क्या होता है? आपने घर पे देखा होगा, जो पूरी तलती है मम्मी, वो क्या होता है? फैटी होता है। पापा को नहीं खाने देती, ठीक है, बोलती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्या क्या बोलती है, तो खाने नहीं देती। वो क्या होता है? फैटी होता है। तो अपने जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल मतलब क्या? अपना जो तेल जो होता है, उसके बाद में घी, घी मतलब क्या? अपना तूप जो होता है, उसके बाद में बटर, बटर मतलब क्या? जो अपना बटर होता है। ये सारे के सारे क्या हो गए? ये अपने हो गए सारे जो फैटी फूड होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो मतलब जो बच्चे है ना, ग्रो अप करते हैं, मतलब जो बच्चे बढ़ने वाले होते हैं, उनको रोज कितनी कैलोरीज की जरूरत है? 2000 टू 2500 कैलोरीज। ठीक है, तो बच्चे जो बढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे कि आप हो, आपकी अभी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, तो आपको क्या एक दिन में कितनी कैलोरीज की जरूरत है? आपको एक दिन में 2000 टू 2500 कैलोरीज की आपको जरूरत है। तो वो एक फैटी फूड से अपने को सबसे ज्यादा कैलोरीज मिलती है, ऐसा आप समझ लो। उसके बाद में प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डर जो होते हैं प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं। ठीक है, वे वो डिब्बे में से प्रोटीन खाते हैं, उसके बाद में तब चिकन खाते हैं, वो सारी चीजों से क्या मिलता है? उनको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या करता है कि जो जब आप ग्रो कर रहे हो या फिर जब आप काम कर रहे हो, तो आपका क्या होता है? बॉडी में का जो मसल्स जो होता है ना, वो वियर एंड टीयर होता है। ठीक है, मतलब मसल अपना खराब हो जाता है, फिर मसल टूटता है, फिर वो मसल को अपने को रिगेन करने के लिए, मसल को अच्छे से बढ़ाने के लिए अपने को किस चीज की जरूरत होती है?
वी नीड प्रोटीन फॉर दैट, ठीक है। तो अपना जो ग्रोथ होता है, ठीक है, जो मतलब आप ग्रो कर रहे हो बच्चे सब, तो आपके बॉडी के मसल सेम रहेंगे क्या? मतलब आपका लास्ट ईयर हाथ जितना था उतना हाथ इसी रहेगा, आपकी बॉडी भी बढ़ती है और उसके बाद आप बड़े भी बनते हो, ठीक है। तो आपके अंदर क्या बन रही है? मसल्स बन रही है। तो मसल्स बनाने के लिए आपने क्या यूज होता है? प्रोटीन यूज होता है, ठीक है। एंड उसके बाद में जो बॉडी बिल्डर होते हैं, देखो वेट उठाते हो, वेट उठाने से क्या होता है? उनकी मसल्स का वियर एंड टीयर होता है, ठीक है। तो वो वियर एंड टीयर भी उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको मतलब गेन करने के लिए वापस मसल, उसको क्या लगता है? प्रोटीन लगता है। तो प्रोटीन अपने को कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रोटीन मिलता है अपने को स्प्राउट, मतलब जो कडधान्य होते हैं, मोड़ाची मटकी वगैरह, वो स्प्राउट्स, ठीक है। मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग्स, ठीक है। अपने को मांस से मिलता है, मिल्क मतलब मिल्क से मिलता है, पनीर से मिलता है, घी से मिलता है, ठीक है। एंड एग मतलब क्या? अंडे से भी मिलता है अपने को, ठीक है, प्रोटीन। अभी देखते हैं अपन विटामिन एंड मिनरल्स, मिनरल्स एंड विटामिन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? विटामिन की एंड मिनरल्स की टैबलेट खाते हैं, ठीक है, गोलियां खाते हैं विटामिन एंड मिनरल की। ये क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, जब विटामिन एंड मिनरल की अपने बॉडी में डिफिशियंसी होती है ना, तो अपने को क्या होता है? बहुत सारे डिसीज आ जाते हैं जो अपने को पता भी नहीं होते, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल आर वेरी वेरी इसेंशियल। जब उसकी डिफिशियंसी होती है ना, उसकी लेवल जब कम हो जाती है अपनी बॉडी में, तो अपने को काफी सारे डिसीज हो सकते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं। तो टैबलेट के फॉर्म में कभी कभी लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में लेना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। और कभी कभी अपन क्या करते हैं कि ये विटामिन एंड मिनरल्स कैसे लेते हैं? अपन जो अपने फूड से मिलता है वो लेते हैं। हर एक फूड में, अंडे में होता है विटामिन, होता है मिनरल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने किस में होता है? दूध में होता है। तो वो अपन देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है। तो विटामिन एंड मिनरल्स अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, और अगर नहीं खाएंगे तो क्या होता है। देखो मिनरल, आयरन, ठीक है। आयरन, आयरन में क्या होता है? सॉरी, आयरन मिनरल में क्या होता है? सबसे पहला आयरन है। आयरन क्या करता है? अपने ब्लड जो रेड होता है ना, ब्लड को रेड कलर कहाँ से आता है आपको पता है? ब्लड को रेड कलर अपने हीमोग्लोबिन से आता है। हीमोग्लोबिन वो अपना आयन का एक ये है, कंस्टिट्यूएंट है समझ लो, ठीक है। तो अपने ब्लड में क्या होता है? आयन, आयन होता है, ठीक है। तो आयन क्या करता है अपने को? अपना जो ऑक्सीजन होता है ना, अपने पार्ट ऑफ बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो ब्लड अपना फ्लो होता है उसमें अपने मतलब ऑक्सीजन ऐसे पूरे बॉडी में जाता है। तो आयन का काम क्या होता है? कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अपने को आयन कहाँ कहाँ से मिलता है? मीट से मिलता है, स्पेनिश से मिलता है, एप्पल से मिलता है, एनाजिन से मिलता है, ठीक है। तो मीट मतलब क्या? मांस से मिलता है। एप्पल मतलब क्या? सफरचंद, अपना मतलब सेब जो होता है, सेब से मिलता है। उसके बाद बीटरूट भी यहाँ पे मिस किया, बीटरूट से भी अपने को आयन मिलता है। बीटरूट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ आयन। अगर अपन आयन लेंगे ही नहीं, अगर अपने पास आयन की डिफिशियंसी होगी, मतलब अपने बॉडी में इनफ आयन नहीं है, तो अपने क्या होगा? अपने को एनीमिया होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या करता है? अपने बोन्स जो होते हैं, अपने हड्डियां जो होती है, उसको स्ट्रेंथन करता है। अपने को कहाँ कहाँ से मिलता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस? मिल्क से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, और मीट से मिलता है, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, पनीर से वगैरह मिलता है। उसके बाद में अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब क्या कि पालक, पालक, उसके बाद में कौन सी अपनी मेथी वगैरह, इससे अपने को मिलता है। और कौन से अपने मीट मतलब मांस से भी अपने को मिलता है क्या? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी मतलब क्या? अपने बॉडी में अगर वो कम मात्रा में होगा, तो अपने को क्या क्या हो जाएगा? अपने गंदे टीथ आ जाएंगे, मतलब क्या अपने टीथ एकदम से टूट जाएंगे हाथ से, मतलब वो पंच करेगा कोई तो अपने दांत टूट जाएंगे। उसके बाद में क्या? ब्रिटल एंड वीक बोन, मतलब अपनी हड्डियां भी इतनी वीक होगी ना, आप गिर जाओगे ना, आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वो क्यों होता है? अपना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डिफिशियंसी से। उसके बाद में क्या? आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? नमक में आयोडीन है कि नहीं? हाँ, नमक में आयोडीन है कि नहीं, ऐसे पूछते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये एक सवाल पूछते हैं। और दूसरा सवाल क्या पूछना चाहिए? आपके टूथपेस्ट के नमक में आयोडीन है क्या? क्यों? क्योंकि आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आयोडीन क्या करता है? ग्रोथ कंट्रोल करता है एंड स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। अपने बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन डे टू डे बेसिस पे हो रही होती है, ठीक है। तो वो भी वो स्पीड अप करने का काम करता है आयोडीन। और उसके बाद में क्या करता है कि अपनी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ग्रोथ कहाँ कहाँ से अपने को आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है? रेजिन से मिलता है, बीन से मिलता है, फिश से मिलता है, एंड सी फूड से मिलता है। सी फूड मतलब क्या? जो समुद्र में मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है, ठीक है, उससे अपने को क्या मिलता है? उससे अपने को आयोडीन मिलता है। और नमक में जो आयोडीन होता है ना, ऊपर से डाला होता है। नमक में खुद में आयोडीन नहीं होता, नमक इज NaCl, तो उसमें आयोडीन नहीं होता, अपन ऊपर से डालते। क्यों? क्योंकि ये जो गाइटर जो इसकी गाइटर जो इसकी बीमारी थी, ये जो गलगंड जिसको अपन मराठी में बोलते थे, ठीक है, ये बहुत होती थी पहले। और सरकार ने बहुत ज्यादा फिगर आउट करने की कोशिश की कि देखो 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 अपने इंडिया में कैसे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन, ठीक है, वो सी फूड वगैरह नहीं खाते। तो सरकार ने सोचा कि यार ऐसा कैसे अपन क्या करें कि जो लोग रोज खाते हैं उसमें अगर अपन आयोडीन डाल देंगे तो ये जो बीमारी है, गलगंड की जो बीमारी है, ये सारी की सारी एलिमिनेट हो जाए। तो सरकार ने सोचा उसके बाद में नमक सब खाते हैं, उनको पता चल गया, तो नमक पे आयोडीन डाल के डालने लगे। अपना पूरा का पूरा भी देखते भी नहीं होंगे गाइटर के आप पेशेंट्स, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम कहाँ पे होता है?
मेंटेन द बॉडीज वाटर बैलेंस, फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। ठीक है, अपने बॉडी का वाटर बैलेंस जो होता है, अपनी बॉडी में देखो 70% पानी होता है, तो वाटर बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है कि जो अपनी मसल्स एंड नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसको भी अपने इसमें सोडियम एंड पोटेशियम के हिसाब से अपने को ये मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलता है अपने को सोडियम एंड पोटेशियम? साल्ट से मिलता है, चीज से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, नमक से मिलता है। चीज मतलब क्या? चीज आपने खाया है क्या? मुझे बताओ कमेंट में, आपने चीज खाया क्या? चीज से मिलता है। उसके बाद में लीफी वेजिटेबल, वही पालक वगैरह से मिलता है अपने को, एंड फ्रूट्स एंड पल्सेस से मिलता है। और अगर अपने पास सोडियम एंड पोटेशियम नहीं होगा तो इनफिशियंसी ऑफ मसल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी मसल्स अच्छे से काम नहीं करेगी, तो ये होता है। अब देखते हैं अपन विटामिन। विटामिन तो दो मेन टाइप के होते हैं। दो मेन टाइप कौन कौन सी है? एक तो ऐसे है कि जो वाटर में सोल्यूबल है, मतलब क्या वाटर में अगर आप उनको डिजोल्व करेंगे तो वाटर में वो डिजोल्व हो जाएंगे, और एक ऐसे है कि वाटर में इनसोल्यूबल है, कि मतलब वो वाटर में डिजोल्व कभी नहीं होंगे। तो वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन से? विटामिन बी एंड विटामिन सी आर इजीली डिजोल्व इन वाटर, सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो विटामिन बी में भी क्या आएगा? B1, B2, B3, B6, B9, B12, ये सारे के सारे विटामिन बी के इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है, ये क्या है? डिजोल्व होते हैं वाटर में। और कोई के विटामिन ऐसे होता है ना जो ऑयल में डिजोल्व होते हैं, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो वो कौन कौन से विटामिन है? दो आर विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है, तो ए, डी, ई के जो है ना वो फैटी सब्सटेंस में डिजोल्व होते हैं, दोज आर नॉट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये कौन से? इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल विटामिन है। तो जिस तरह से अपने मिनरल का देखा था कि कौन सा मिनरल खाने से क्या मिलता है अपने को, और कौन सा अगर आपने मिस कर दिया तो आपका मतलब नुकसान क्या होता है, उसी तरह से अपन विटामिन के लिए देखते हैं कौन सा विटामिन क्या काम करता है अपने लिए। ठीक है, तो लेट्स सी विटामिन ए क्या होता है अपना। विटामिन ए से अपने को क्या होता है? अगर विटामिन ए नहीं खाएंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आपको रात को नहीं दिखता। बहुत सारे लोग होंगे जिनको रात को नहीं दिखता है, तो उनको क्या बोलना है अपने को? उनको डिफिशियंसी है विटामिन ए की। ठीक है, और विटामिन ए खाने से क्या होता है? अच्छे से प्रोटेक्ट, अपने आईज को प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद अपने स्किन को हेल्दी रखता है, बोन्स एंड टीथ को भी हेल्दी रखता है। ठीक है, और उसके बाद में उसके सोर्स का कहां से होते हैं अपने को? अगर विटामिन ए खाना है तो क्या गोली खानी है क्या उसकी? नहीं। कहां कहां से मिलता है अपने को? कैरोट। कैरोट मतलब क्या? गाजर, दूध, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, यहां से अपने को विटामिन ए मिलता है। विटामिन B1 कहां मिलता है? विटामिन B1 अपने को मिलता है मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट, पल्सेस, ये सारी चीजों से अपने को विटामिन B1 मिलता है। विटामिन B1 का काम क्या होता है? हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस एंड हार्ट। ठीक है, हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। तो ये क्या करता है? अपनी नर्व जो होती है, मतलब नर्व्स मतलब क्या, जो ब्रेन की जो पेशियां होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, एंड हार्ट मतलब क्या? हृदय। इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपने को विटामिन B1 बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, एक नर्व डिसऑर्डर होता है, उसका नाम क्या है? बेरी बेरी है। तो ये क्या होता है? विटामिन B1 की डिफिशियंसी होता है। और उसके बाद में और क्या होता है? मसल वीकनेस होती है। ठीक है, अपने को क्या मतलब? ऐसा ढीला लगेगा, अरे बाप रे विटामिन B1 नहीं, आपको ढीला लगेगा, तो वो भी आपने के विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है। उसके बाद में क्या होता है? विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 किस चीज के लिए यूज होता है? अपने ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। मतलब क्या? आप जो ग्रो करते हो, आपकी हाइट जो ग्रो करती है, ठीक है, आपके हाथ ग्रो करते हैं, सारे के सारे ग्रो करते हो, वो किससे होता है? विटामिन B9 से होता है। वो कहां से मिलता है अपने को? डीप ग्रीन वेजिटेबल, पपायाज, कीवीज। ठीक है, पपाया मतलब क्या? जो अपनी पपई होती है, पपई को पपाया बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डीप ग्रीन वेजिटेबल का एकदम ग्रीन वेजिटेबल जो होती है उसको अपन डीप ग्रीन वेजिटेबल बोलती है। तो इससे अपने को क्या मिलता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी होती है। अगर B9 की अगर डिफिशियंसी होती है, मतलब आप कम खाएंगे तो क्या होगा? इम्प्रॉपर ग्रोथ, मतलब अपनी ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, और क्या होगा? एनीमिया होगा। और उसके बाद में क्या? फॉरगेटफुलनेस, भूल जाओगे, भूला हो जाएगा। वो गोलमाल 3 में देखा है ना, उसको कुछ भी बोलो भूला हो जाता है, वैसे हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में और क्या होगा? स्लो मूवमेंट, मतलब कि आप स्लो मोशन में चलने लगोगे। आपको अगर डांस इंडिया डांस में पार्ट लेना है तो आप क्या कर लो? विटामिन B9 की कमी कर लो, तो आप क्या हो जाएगा? स्लो मोशन में आप डांस कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो विटामिन B9 की डिफिशियंसी से। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या होता है? अपने को एनीमिया होता है। ठीक है, ये कब होता है? मतलब इसका फायदा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जो अपनी होती है, मतलब जो रक्त पेशिकाएं होती है लाल वाली, जो अपन सुई मारने के बाद जो लाल निकलता है खून, वो क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। तो वो कहां से अपने को विटामिन B12 फॉर्मेशन उसका करने में हेल्प करता है। तो ये कहां से मिलता है अपने को? मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। मीट मतलब क्या? मांस, और मिल्क प्रोडक्ट। आप एक चीज देखोगे, मीट एंड मिल्क हर एक चीज में अपने को कॉमन दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर फूड बोलते हैं, क्योंकि क्या उसमें से अपने को बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल एंड बहुत सारे फूड कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा फूड कंपोनेंट अपने को उससे मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर फूड बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी क्या होता है? कि अपने बॉडी के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? कि अपने गम्स, टीथ एंड बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या उस कहां कहां से मिलता है अपने को विटामिन सी? विटामिन सी बेसिकली खट्टा होता है, तो ये खट्टा कहां से मिलता है अपने को? लेमन से मिलता है, उसके बाद मौसम्बी से, ऑरेंज से, ये सारी चीजों से मिलता है। साइट्रस फ्रूट जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, आंवला से मिलता है, कीवी से मिलता है,
और कैबेज से भी मिलता है, टोमेटो से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलता है अपने को, ठीक है। ये सारा अपने को विटामिन सी के सोर्स है। एंड इसके डिफिशियंसी से क्या होता है अपने को, स्कर्वी होता है। स्कर्वी मतलब क्या, अपनी जो देखो यहाँ से गम जो होती है अपनी, मतलब जो ये होता है ये नीचे का, इससे खून आना, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्कर्वी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, थायराइड माइल फंक्शन होता है एंड डिले इन हीलिंग वुंड। आपको कुछ लग गया तो लगने को मतलब जो रिकवर होने को जो टाइम लगता है ना, बहुत ज्यादा लगता है अगर आप में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो तो। विटामिन डी देखते हैं अपन। विटामिन डी का से क्या होता है, मतलब अच्छा होने से क्या होता है कि एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, ठीक है। अपने मतलब बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है, जो अपने बोन्स एंड टीथ जो होते हैं, टीथ मतलब क्या, बोन का ही पार्ट है समझ लो। तो बोन एंड टीथ हेल्दी रहने के लिए अपने को विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है अपने को, सन से मिलता है। तो जैसे मतलब सन से मतलब क्या होता है कि अपने सन से ऐसी रिएक्शन हो जाती है अपने बॉडी में कि उसमें विटामिन डी फॉर्म होता है। सन में विटामिन डी नहीं होता, अपने बॉडी में ऐसी रिएक्शन होती है कि उसमें विटामिन डी फॉर्म होता है। तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है अपना, रिकेट्स होती है। मतलब रिकेट्स मतलब क्या, सॉफ्टनिंग ऑन बोन कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर। मतलब क्या कि बोन जो होते हैं ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे मतलब गिर जाओगे टूट जाएगी बोन, इस टाइप का होता है। तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं देखो विटामिन। अगर विटामिन नहीं मिलेंगे आपको अच्छे से तो आप एकदम वीक हो जाओगे। तो आपने क्या करना है, जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना फूड से एकदम बैलेंस में लेना है। तो अपन वो आगे देखते हैं। विटामिन ई से क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग इफिशियंसी ऑफ मसल सेल्स, ठीक है। मसल सेल्स की इफिशियंसी करना, ठीक है। उसके बाद में स्मूथ फंक्शनिंग करवाना, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, आप आगे पढ़ोगे, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग कराना, ये अपना विटामिन ई का काम होता है, ठीक है। विटामिन ई अपने को कहाँ कहाँ से मिलता है, वी गेट विटामिन ई फ्रॉम व्हीट, जंप, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारी जगह से अपने को विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ई की अगर अपने को डिफिशियंसी होगी, अगर कम होगा अपने में, तो क्या होगा, वीक मसल होगी, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन होगा, मतलब आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, स्किन डिसऑर्डर होगी, ठीक है। विटामिन ई की कमतरता से होता है। फाइनली देख लेते हैं अपन विटामिन के। विटामिन के से क्या होता है अपने को, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अपने को कभी लग जाता है तो क्या होता है कि वहां पे ब्लड थोड़ी देर फ्लो करने के बाद ऐसा एकदम खपली जैसा बन जाता है, मतलब क्या एकदम स्ट्रांग बन जाता है, वहां से ब्लड और नहीं निकलता। तो दैट इज नोन एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो वो किससे होता है, विटामिन के से पॉसिबल होता है। विटामिन के अपने को कहाँ कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ग्रीन कैबेज से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, स्प्राउटेड पल्सेस से मिलता है, येलो एग से मिलता है, ठीक है। तो ये सारी जगह से अपने को विटामिन के मिलता है। और इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब इसका अगर डिफिशियंसी हो तो क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है आपने को, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो कब होता है कि जब अपने में विटामिन के की कमी होती है अपने में, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज कर लो, नोटबुक में लिख लो, क्योंकि इससे अपने को क्वेश्चन आने वाले हैं सारे एग्जाम में। मेड भी और होमी बाबा और कौन सी बंदो, उसमें आपको एक क्वेश्चन आएंगे इससे। तो देखो एक मतलब विटामिन का डिस्कवरी कहाँ से हुआ था, पोलैंड में, यूरोप में क्या हुआ था कि मतलब गरीब लोग जो थे ना, गरीब लोग हेल्दी रह रहे थे, ठीक है। एंड अमीर लोग जो थे ना, अमीर लोग जो थे उनको बेरी बेरी हो रहा था, ठीक है, एक डिसीज था बेरी बेरी। तो अमीर लोगों को बेरी बेरी हो रहा था, गरीब लोग सारे के सारे हेल्दी रह रहे थे। तो उस टाइम के लोग जो थे सुपरस्टिशियस थे, उनको लगा कि यार ये अमीर लोग मतलब बहुत ज्यादा ऐसा क्या एक्सप्लॉइट कर रहे लोगों को, इस वजह से इनको हो रहा है सारा का सारा, और ये क्या भगवान का उनके ऊपर क्रोध ऐसा लग रहा था। लेकिन एज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या करता है कि उसके पीछे का साइंस जानने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर कैश्मीर फंग जो थे, उन्होंने मतलब क्या किया कि इसके पीछे साइंस क्या है, कि भाई गरीब लोग अच्छे रह रहे हैं, हेल्दी रह रहे हैं, और अमीर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनको बेरी बेरी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने देखने की कोशिश की, तो उनको ये पता चला कि अमीर लोग जो थे ना वो पॉलिश्ड राइस खाते थे। कौन सा राइस खाते थे, पॉलिश वाला, मतलब जो जिस राइस को एकदम मिल से निकाला हुआ है, मिल से निकला हुआ, जिसके ऊपर के पूरे टप्पर वगैरह सारा का सारा निकाल के एकदम व्हाइट व्हाइट राइस था, वो अमीर लोग खाते थे। गरीब लोग क्या खाते थे, ब्राउन राइस खाते थे, ठीक है। तो ब्राउन राइस में इंपॉर्टेंट विटामिन होते थे जो अपना बेरी बेरी होने से रोकते थे, ठीक है। और जो व्हाइट राइस था उसमें नहीं थे वो, तो वो अमीर लोगों को इस वजह से उस विटामिन की डिफिशियंसी हो रही थी, व्हाइट राइस खाते थे बोल के, और गरीब लोग क्या ब्राउन राइस खाते थे बोल के उनको विटामिन अच्छे से मिल रहा था। तो उसके बाद में क्या सबने वो ब्राउन राइस खाना शुरू कर दिया था। तो ये भी मतलब इस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि देखो आपने मतलब सुना होगा कि बैक्टीरिया कितना हार्म करती है बॉडी को, ठीक है। बैक्टीरिया बॉडी में जाती है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है कभी कभी। मतलब क्या होता है कि आप मतलब बैक्टीरिया से कितना डरते हो कि हाथ धोते हो जर्म्स वगैरह निकालने के लिए, तो जर्म्स वगैरह निकल जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती है कि जो अपनी डेली फंक्शनिंग जो होती है, अपने बॉडी का एकदम विभिन्न अंग होती है, और उनको अपने बॉडी में रखना बहुत ज्यादा अपने को इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसी बैक्टीरिया कौन कौन सी है, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होती है, जो अपने को कर्ड में मिलते हैं। कर्ड मतलब क्या, कर्ड, योगर्ट, जो अपना दही बोलते हैं, दही, ताक, ये जो चीजें होती है, इनसे अपने को प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिलती है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या होता है, लूज मोशन हो जाती है। लूज मोशन में क्या होती है कि आप पेट में जो फ्लूइड्स होते हैं सारे के सारे नीचे से छोड़ देते हो, या फिर कभी कभी क्या होता है आपको उल्टी आ जाती है। जब देखो लूज मोशन होता है नीचे से छोड़ते हो, उल्टी आ जाती है ऊपर से छोड़ते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जो मतलब इंपॉर्टेंट होती है अपनी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, वो सारी की सारी अपन
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो अपन उसको कम कर देते हैं। तो वो अपने को रीगेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को कर्ड खाना पड़ता है, योगर्ट खाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया अपने इंटेस्टाइन में रहेगी, तो इंटेस्टाइन में उनका फंक्शन बहुत अच्छा होता है और वो अपने को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। 2000 बैक्टीरिया नोन है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि बैलेंस डाइट देखते हैं अपन। बैलेंस डाइट क्या होता है कि मतलब देखो, जो डाइट बैलेंस्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट मतलब क्या, जिस डाइट में सारा का पूरा विटामिन आ रहा है, पूरा का पूरा मिनरल्स आ रहा है, पूरा का पूरा मतलब सारे के सारे ये आ रहे हैं और कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है, फैट भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, विटामिन भी आ रहा है, मिनरल भी आ रहा है, सारा का सारा आ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट के अपन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो बैलेंस डाइट में देखो आपने क्या क्या चाहिए, सीरियल्स एंड पल्सेस चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट एंड फिश एंड एग चाहिए, और उसके बाद में क्या फैटी चाहिए। तो फैटी सब्सटेंस कितना चाहिए, सबसे कम चाहिए, ठीक है। ये अपन कार्बोहाइड्रेट वाले कौन से है, देखो आप एक ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये पिरामिड है, पिरामिड का बॉटम क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पिरामिड में क्या बोल रहे हैं कि अपने को कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा लेना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम लेना है, सबसे ज्यादा रोटी खानी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को सर ने बोला है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, मैं रोटी का त्याग कर दिया और बस फ्रूट खाने लगा गाय की तरह, तो ऐसा काम का है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना क्या हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपने को कार्बोहाइड्रेट से थोड़े कम लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट मतलब क्या कि जो अपने मिल्क प्रोडक्ट है उसको अपने को क्या करना है, फ्रूट से भी कम लेना है। तो जो चीज होता है, फिश होता है, ये सारा इससे भी कम लेना है, ठीक है। और फैट जो होता है वो सबसे कम लेना है, लेकिन सबको ही लेने की आपको जरूरत है। तो दिस इज नोन एज बैलेंस डाइट। मतलब इसके ऐसे प्रोपोर्शन जो होता है, ये पिरामिड टाइप का, इसको अपन बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट अपने को क्या करता है कि अपने को हेल्दी, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों भी अपने को अच्छे बैलेंस रखने में मदद करता है, अपनी ग्रोथ में हेल्प करता है, अपने को हेल्दी रखता है, अपने को डिजीज नहीं होंगे, और बहुत सारी ऐसे बैलेंस डाइट से आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो बैलेंस डाइट में ऐसा नहीं कि आपने बस एक ही चीज अच्छी ली तो वही खा लिया, शुगर अच्छी लगनी है शुगर ही खा लिए, ठीक है। शुगर खानी है अपने को, लेकिन वो प्रोपोर्शन में खानी है। कौन से प्रोपोर्शन में अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, जो फूड पिरामिड में कहां पे आती है वो देखना पड़ेगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें प्रोटीन होते हैं, उसमें फैट होता है, वो देख के अपने को ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज आवर बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट अपने को कैसे मिल सकता है, ठीक है। बैलेंस डाइट अपने को कैसे मिल सकता है, अपन प्लान कर सकते हैं कि अपने को कितने फ्रूट खाने, मतलब खाने के बाद मैं एक केला खाऊंगा, खाने के बाद मैं एक सेब खाऊंगा, या फिर मैं खाने में ये चीजें खाऊंगा, मैं थोड़ा सा ऑयल लेके, मतलब थोड़ा सा घी होता है, घी में अपने राइस पे डाल के खाऊंगा 1 चम्मच, या फिर ऐसा प्लान करके आपको करना पड़ेगा अपना बैलेंस डाइट, ठीक है। तो वो अपन जो है अपना अपना खुद के लिए, सबके लिए बना सकते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वाटर। वाटर क्या होता है कि देखो, अपने को सारी की सारी चीजों के साथ वाटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो वाटर कहां से मिलता है अपने को, वाटर तो अपने को पानी से मिलता है, ग्लास पी लेते हैं पानी का और उसमें से अपने को वाटर मिलता है। और कहां पे होता है वाटर, तरबूज खाते हो वगैरह, फ्रूट से भी अपने को वाटर मिलता है। तो वाटर क्या क्या यूज होता है, अपने को बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए अपने को यूज होता है। तो इस वजह से क्या, अपने को वाटर भी हेल्दी अमाउंट में पीना है। उसके बाद में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं हुआ है। देखो इसके हाथ पर, देखो ये बच्चे के, ठीक है, इसका देखो 250 ग्राम का हाथ है, इसका कितना है, 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है। ये क्या है, ये माल न्यूट्रिशन बच्चा है। मतलब क्या, इसका 250 ग्राम का हाथ है, तो ये क्या हो गया, एकदम माल न्यूट्रिशन हो गया। इसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हुआ, खाना नहीं खाता है टाइम पे, मम्मी को 5 रुपए दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा बोलता है, 5 रुपए देने के बाद भी खाना नहीं खाता है, ऐसे वाला बच्चा ये, ठीक है। इसकी तरह बनना है क्या, इसकी तरह नहीं बनना है। ये क्या करता है, मम्मी कुछ भी मत दे, मैं घर पे हो रहा और सारा का सारा खा लूंगा, ऐसे बोलता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ओवर न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन मतलब क्या, जो एकदम मोटा होता है, जहां बहुत ज्यादा ओबीस होता है, जो काम नहीं कर सकता, वो हो गया अपना ओवर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या, एकदम पतला होता है, उसका ऐसा लगता है कि यार क्या हवा आ गई तो उड़ जाएगा, ऐसे जो लगता है वो माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अपने को माल न्यूट्रिशन भी नहीं होना है, ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं होना है, अपने को नॉर्मल रखना है, ठीक है। तो ये अपने को मेक श्योर करना है कि अपन नॉर्मल रहे, अपने को माल न्यूट्रिशन भी नहीं करना है, अपने को ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं करना है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा खा लेता है कोई, जब बहुत ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन, मतलब ये फूड पिरामिड उल्टा करके खा ले रहा है बंदा, ये क्या कर रहा है, ऑयल खा रहा है, उसके बाद में फैट खा रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, सबसे कम, सबसे ज्यादा जो चीज खानी चाहिए वो सबसे कम खा रहा है। जब ऐसी चीजें होती है तो अपना ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं जंक फूड क्या होते हैं, ठीक है। जंक फूड मतलब क्या, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, पकौड़े खाते हो, वड़ा खाते हो, कुछ भी खाते हो, ठीक है, नूडल्स खाते हो, ये सारे के सारे क्या हो गए, अपने जंक फूड हो गए। जंक फूड को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस फूड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सारा का सारा प्रोसेस करके आता है आपको, मतलब गेहूं प्रोसेस करके आता है, ऑयल प्रोसेस करके आता है, प्रोसेस शुगर आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें फाइबर जो होता है, वो सारी चीज इसमें अपने एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। तो एलिमिनेट होने की वजह से क्या होता है कि अपने को जो चाहिए होता है, मतलब अपने को जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है, वो उसमें मिलता ही नहीं अपने को, मतलब विटामिन नहीं मिलता है अपने को, उसमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपन जंक फूड खाएंगे ना, अपन अनहेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनसफिशिएंट क्वांटिटीज होती है उसमें विटामिन मिनरल्स की वगैरह, तो अपने को जंक फूड क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। ओबेसिटी कैसे अवॉइड करनी है अपने को, ठीक है।
बैलेंस डाइट लेना है जैसे पिरामिड में दिखाया था, और क्या करना है, होल ग्रेन खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, ठीक है, और बाइसिकल खेलनी है अपने को, और क्या आउटडोर गेम खेलने हैं। गेम मतलब क्या, ऐसा अपने को ये खेलना है कि पबजी वगैरह खेलना है, पबजी वगैरह नहीं खेलना अपने को, आउटडोर गेम खेलने, ठीक है। और उसके बाद में क्या अपने को क्या करना नहीं है, डू नॉट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री, अपने को अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं है, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अपने को टीवी नहीं देखनी है अपने को खाते वक्त, ठीक है। उसके बाद में और क्या नहीं करना अपने को, मोटर व्हीकल से अपने को ट्रेवलिंग नहीं करनी है शॉर्ट डिस्टेंस के, अपने को साइकिल यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद में क्या, अपने प्री कुक जो फूड होते हैं, प्री कुक फूड मतलब कैसे कि जो मतलब ऑलरेडी पैकेज में आते हैं प्री कुक फूड, वो अपने को अवॉइड करने हैं, जैसे चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, ये रिंग पॉपकॉर्न होते हैं, ये सारे के सारे अपने को अवॉइड करने हैं, ठीक है। अभी एडल्ट्रेशन इन फूड देखते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब क्या कि फूड में भेसड़ करते हैं, ठीक है। जो मक्कार लोग होते हैं, एकदम हरामी लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि फूड में गंदी गंदी चीजें डाल देते हैं, वो लोग, उनको जेल होनी चाहिए, उनको जेल होती भी है, ठीक है। आपके दूध वाले में आपका मम्मी घर के बोलती होगी कि क्या क्या दूध में क्या डाल के देता है, पानी डाल के देता है, तो दूध में पानी डालना क्या हो गया, एडल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में और क्या, कहां पे एडल्ट्रेशन होता है, चिली जो होता है, मिर्च जो होता है, मिर्च बहुत महंगा होता है, मिर्च 300-400 रुपए किलो होता है, उसमें क्या डाल देते हैं, ब्रिक पाउडर डालते हैं। ब्रिक पाउडर मतलब क्या डालते हैं कि जो अपनी ईट होती है, ईट का चूरा करके उसमें डाल देते हैं। तो आप सोचो, आप ईट का चूरा खा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आपको एडल्ट्रेशन करते हैं आपके साथ, तो आपने को उसको मेक श्योर करना है। कैसे अपन ढूंढ सकते हो, अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि एडल्ट्रेशन फूड में हुआ ना, कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में क्या, पेपर कॉर्न्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो अपने जो घर पे जो बड़ा बड़ा मीरा होता है ना, मीरा, उसमें क्या डालते हैं, पपाया सीड्स डालते हैं। पपाया सीड मतलब क्या, अपन जो पपाया खाते हैं ना, पपई, उसकी सीड्स डालते हैं, ठीक है। आइसक्रीम में क्या डालते हैं, वॉशिंग सोडा डालते हैं, पेपर पल्प डालते हैं। पेपर पल्प मतलब क्या, पेपर को गला के उसका पल्प आइसक्रीम में डाल देते, तो उसके ऐसे एडल्ट्रेशन करते हैं। राइस में क्या डालते हैं, स्मॉल व्हाइट स्टोन डालते हैं। स्मॉल व्हाइट स्टोन क्यों डालते हैं, क्योंकि राइस का वेट बढ़े, इस वजह से स्मॉल व्हाइट स्टोन डालते हैं। पीनट्स में क्या डालते हैं, रेडिश पेबल एंड स्टोन्स डालते हैं, ठीक है। मतलब क्या, इतने बुरे दुनिया हो गई है, अपने को देखना है कि एडल्ट्रेशन जो है ना, अपने को मेक श्योर करना है कि आपके फूड के साथ एडल्ट्रेशन हो रहा है। अगर आपके फूड के साथ एडल्ट्रेशन हो रहा है, अपने को उसको खाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा अनहेल्दी बनाएगा। तो दैट इज एडल्ट्रेशन इन फूड, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा कि आपने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है, सारी की सारी चीजें देखी। तो बच्चों, मुझे बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, और उसी तरह से अपन महाराष्ट्र बोर्ड के मुनि एजुकेशन के चैनल पे सारा का सारा आपका कवर करेंगे। तो आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।